उनका कर्जा जल्दी जल्दी छूट जाए, वे सुखों में चले जाओ, करती हैं ऐसा। निराकार में इतनी वो अगर संकल्प डालती हैं, उनका कर्जा छूट जाता है तो हमको भी बुला देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये मेरे को ठगना चाहते हैं, आशीर्वाद करो जल्दी कर्जा छूट जाए, हम फिर पूरे विश्वास से श्रद्धा से सत्संग के बन जाएंगे। मैं तो उनको बोलती हूँ तुम नहीं बनोगे, इसलिए रजा पे राजी रहो, वैराग वृत्ति में रहो, बेकार में ऐसे धन को नहीं गंवाओ, जो बचता है भली कर्जे उतारो। पर तू बोले जल्दी कर्जा उतर जाए, क्यों? क्योंकि हमको टेंशन है, टेंशन की वजह से ज्ञान अंदर नहीं जा पाता है। तो मैंने इनको प्रूव करके दिखाया कि तू कर्जा देने वाला है, पर जिनसे कर्जा लिया है, जिन्होंने तेरे को कर्जा दिया है, उनको तेरे से कोई कम टेंशन नहीं है, उनको भी तेरे से ज्यादा टेंशन है, क्योंकि उनको बहुत दुख होता है। वो तो बोलता है मैं क्या करूं, मेरा खर्चा हो गया, क्या करूं, मेरे को इसने लूट लिया, क्या करूं, उधारी अटक गई, नहीं मिली, क्या करूं, उधारी जिसको दी वो मर गया, अभी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। चुपचाप वो ऐसे क्या करूं लाचार मजबूर बैठ जाता है। पर जिसने दिया वो अपने को कोसता है, बोलता है मैंने इस पर विश्वास क्यों रखा, मैंने इतना विश्वास रखा, धोखा खाया, अरे ये धोखेबाज है, या ऐसा है, ऐसा है, ऐसे सोच के वह खुद इतना दुखी हो जाता है। मैं तो देखती हूँ उससे ज्यादा दुखी होता है कि अभी मैं क्या करूं। किसी के पास अचानक धन आ जाता है, वो भी टेंशन में आ जाता है कि अभी मैं कहाँ रखूं, जहां रखता हूं वह लूट तो नहीं जाएगा, वह छीन तो मेरे से नहीं लेगा, वो मैंने उसको रखने के लिए ब्याज पर रखा है, ऐसे दिया है, मदद की है, वो खा तो नहीं जाएगा, उसको भी टेंशन है। माया मीन्स टेंशन। तुम माया में रहते माया से उपराम रहो, रजा पे राजी रहो। अपनी इच्छाओं को जैसे जैसे कम करेगा, तेरे को लगेगा माया की स्मूथनेस आ गई। बाकी ऐसे तू अपने को सेट करना चाहेगा, माया को स्मूथ बनाना चाहेगा, कभी नहीं बनेगी। या तो अटकेगा कर्जे लेने में या देने में, या फिर जो प्लस में है वो कहाँ सेट करे, उसमें किसी न किसी बात में अटकेगा। पर रजा पे राजी रहो, रजा पे राजी रहो, इसका ये मतलब नहीं ठगी करो, तेरे को किधर कर्जा देना है तो खाओ पियो, जुआ करो, शराब पियो और बोलो दादी ने बोला है न, टेंशन नहीं करो, कर्जा आप ही छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, मरेगा तू और भी निराकार तेरे को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसा नहीं, तू अपने त्याग भाव में रहता है, वैराग वृत्ति में रहता है, ज्ञान में रहता है, निश्चय में रहता है, रजा पे राजी रहता है, तो निराकार अपने आप लेवल करता है। हाँ बता, हाणे इहो कलटियो ॾींहुं खां परम छुटनि त सभिनी खे माया मीन्स डिस्टर्ब। तू मायापति है तो डिस्टर्ब में है, तू माया से रहता है, माया पड़ी है, तेरे को कुछ नहीं करेगी। गलत तो भाई कैसे चेजे राइट, लेने वाला कौन, देने वाला कौन। तुमने सुनी होगी एक संत, हम पहले द्वैत में ऐसी कथा सुनते थे, जो संत बैठा है बोलता है दियो ऐसे जो लेना न पड़े, वो खुद तेरे को देने के लिए आए। यारे मैंने इधर वो चीज रखी है 10,000 की 2,000 लिया है, अभी मेरे 8,000 डूब जाएंगे अगर मैं नहीं देने जाऊंगा। तो ऐसे वो संत लोग बताते थे, या तो देते हैं तो बुला के दे, मिले न मिले, पर नहीं, ये कहता है वैसा होगा, ये बिजनेस कर रहा है, अभी इसको फायदा होगा, ये मेरे को देगा। बैंक कैसे देती है, बैंक देती है तो ऐसे देती है ना, नहीं देगा तो वो चीज हमको मिलेगी। मनुष्य थोड़ी ऐसे करता है, यहाँ तक कि भाई भाई भी ऐसे एक दूसरे को ठग लेते हैं। एक भाई ने दूसरे को दुकान की एवज में पैसे दिए, 7 लाख, 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, बोला 7 लाख पूरा करो, लिखा पढ़ी करेंगे। वो आदमी बोलता है अभी लिखते जाओ ना, ये दुकान अभी मेरी हो जाएगी, तुम लिखते जाओ, इतना पैसा मिला। तो उसकी औरत, उसके घर वाले बोलते हैं भाई पर तू अविश्वास करता है, तो ऐसा भाई कैसा है, अपने भाई पर अविश्वास करता है। अभी जब 7 लाख पूरे हो गए उसने दिए, बोलता है अभी पेपर्स बनाओ। बोलता कौन पेपर्स बनाए, कौन बनाए, तू और मैं अलग हूँ क्या, मेरे नाम पर है तो क्या, तेरे नाम पर है तो क्या,
है तो बाप की चीज ना। अभी उसने जो पैसे दिए उसके लिए उसको दुकान नहीं दी, कितने दिन तो वो बीमार हो गया, उसको ऐसा ब्लड प्रेशर हो गया। पर मैंने बोला अभी तेरे पास क्या है? बोलता है गंज है, बहुत कुछ है। अच्छा भाई है ना, अभी लिया तो लिया, समझो तुमने कोई हिस्सा दे दिया, होगा हिसाब किताब। वो शांति से बैठ गया। मैंने बोला तुमने लिखा पढ़ी क्यों नहीं कराई? बोला लिहाज में आ गया। औरत भी कहने लगी, बहनों भी कहने लगा, भाई और भी कहने लगे, क्या करता है भाई से लिखा पढ़ी कराता है, विश्वास नहीं है तेरे को? तो देखो ये अपनी कमजोरियां, ओवर स्मार्टनेस, गलतियां, ये सब बातें हैं जिसके लिए वो फंस जाते हैं। और ए बी को फिर बोलते हैं क्या करें? यह एक मेन त्रुटि होती है बाप की। बाप समझता है मैं मर जाएगा, फिर क्या होगा, ये भाई वैसे ही रहेंगे। अरे बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, झंझट हो जाते हैं। अभी तो हिसाब पूरा कर देना जो तेरे मरने के बाद झंझट ना हुए। तो ऐसे झंझट वो ओवर स्मार्टनेस की वजह से बहुत सारे कारण है जिनकी वजह से ये दुख खरीद किए जाते हैं। दुख बने नहीं है पर मनुष्य ने अपने आप खरीद किए। हाँ बताओ।